जय हिंद दोस्तों। एन राज मैत्री में आपका स्वागत है। चलिए सेट प्रैक्टिस दोस्तों शुरू करते हैं। इसके झा सर का सेट प्रैक्टिस नंबर कितना चलेगा दोस्तों? 18 चलेगा। क्या चलेगा? 18 नंबर देखेंगे, जो कि आज मैथ सोल्यूशन देखेंगे। 18 ने 19 देखेंगे दोस्तों। क्या है? फिर 19 देखेंगे। 18 तो मेरा हो चुका है, तो आज 19 सेट प्रैक्टिस चलेगा। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता ए और बी व्यवसाय क्रमशः इतना रुपया लगाकर, क्या है, एक जो है इतना रुपया लगा के और एक इतना रुपया लगाकर शुरू करते हैं। उनमें से एक को व्यवसाय के प्रबंध के लिए लाभ के रूप में 20% दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 20% दे दिया गया। लाभ के रूप में व्यवसाय के प्रबंध करने के लिए 20% दे दिएगा। बाद में ए देखिए कहा था, बाद में लाभ का बंटवारा पूंजी के निवेश के अनुसार किया गया। यानी 20% पहले वो दे दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पूंजी जिस अनुसार लगाया है उस अनुसार से दोनों को बीच बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। तदनुसार एक को बी की तुलना में 1 वर्ष बाद कुल 38 रुपया अधिक मिला है, ठीक है दोस्तों। तो मिले हैं, तो लाभ क्या है? देखिए लाभ पूछा दोस्तों, तो पहले नंबर क्या करेंगे, ए को कितना मिला और बी को कितना मिला ये निकालना पड़ेगा। तो उसका तुलना करने पर कितना अधिक मिला, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों पहले करते हैं शुरू। क्या कहा था? ये क्या कट जाएगा दोस्तों? 4 जीरो से 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बच जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। अनुपात में आ जाएगा कितना? 5:2 आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होगा? कहता है ए को माना कि कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ माना कितना परसेंट? 100% मानते हैं, 100 रुपया है, 100 का लाभ है। उसमें से कहता है 20% पहले बार से ए को दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? ए को पहले 20% दे दिया गया है। कितना? ए को दे दिया गया है 20, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है कि जो बचा उसमें फिर बंटवारा कर दिया गया है। तो क्या बचा है? तो 80 बचा है। 80 में कितना मिला है ए को? तो 5 मिला है। कितना मिला है? 5 मिला है। कुल भाग कितना था दोस्तों? तो कुल भाग मेरा 5 2 7 इस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये कितने किसका हो गया? ये हो गया मेरा ए का भाग निकल गया, ठीक है। तो देखिए निकाल लेते हैं कितना होता है। तो कितना हो जाएगा? इतना करिएगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा नीचे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे 7 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर और 8 बजे 40 यानी 400 हो जाएगा। तो टोटल कितना मिल गया ये को? मेरा ये को मिल गया 540। कितना मिल गया? 540 बटा 60। कितना हो गया? 540 बटा 7 मिल गया, ठीक है। तो इतना मिल गया ए को। कितना मिल गया? इतना मिला ए को, ठीक है। और बी को कितना मिलेगा? तो इस क्या है पूरा माने थे में क्या? 100 माने थे। 100 में से अब बी को मिला गया कितना? तो बी में से एक इतना हटा दीजिए, कितना? 540 बटा 7 कितना घटेगा? तो 100 में से घटेगा। कितना में से घटेगा? तो 100 में से घटेगा। 100 माइनस इतना कर दीजिएगा, तो कितना इसको बच जाएगा? यानी 700। क्या हो जाएगा? 700 माइनस 540 क्या हो जाएगा? 540 हो जाएगा। बटा नीचे क्या हो जाएगा? 707 हो जाएगा। अब बी को मिलेगा कितना? तो 500 700 में 40 540 घटेगा तो कितना बचेगा? 160। यानी 160 क्या मिला? 160 बटा 7 किसको मिल गया? तो बी को मिला दोस्तों, ठीक है। और दोनों का अंतर देखिए दिया हुआ था, तो 3800 अधिक मिलता है। यहाँ देखिए कितना दोनों का अंतर है, अधिक है। ए को मिलता कितना अधिक है? तो क्या करेंगे? 540 में से क्या करेंगे? 540 है, 540 बटा 7 माइनस कर देंगे 160 बटा 7, ठीक है। तो 7 एलसीएम 7 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। और ऊपर क्या बच जाएगा? 540 माइनस 160। तो 540 माइनस 160 लिख देंगे, 540 माइनस 160, ठीक है। तो बच जाएगा क्या? ये मेरा बच जाएगा क्या? तो ये बच जाएगा 540 माइनस 160 तो हो जाएगा, बचेगा 380। क्या बचेगा? 380 बटा 7। इतना बराबर दिया हुआ कितना? तो 3800 दिया, तो बराबर कर देंगे 3800। इतना ज़्यादा मिला था ये को, और यहाँ मिला कितना? 3800 ज़्यादा मिला, ठीक है। 3800 मिल गया। और कुल में कितना माने थे? 100 माने थे। तो 100 क्या करेंगे इसमें? 100 गुना कर देंगे। 100 क्या कर देंगे? गुना कर दिए इसमें, ठीक है। 100 गुना हो गया। अब काटिए इसको, तो ये क्या कट जाएगा? तो यहाँ बच जाएगा क्या जी? 0 से 0 खत्म, 38 मतलब में 1 मतलब में, यानी यहाँ बच गया 10। तो यहाँ पर कितना है? 100। तो 1000 हो गया, और 7 जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा टोटल मान 100 का। नहीं पूरा लाभ कितना था? तो लाभ निकल के मेरा कितना? लाभ आने थे 100, टोटल लाभ कितना हो गया?
तो 7,000 हो गया। तो पूछा क्या जा रहा था, तो लाभ ही पूछा जाता है, इसलिए लाभ माने थे 100%। ठीक है, 100 रुपये का। तो क्या हो गया आंसर मेरा 7,000। तो बी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं। इसी तरह देखेंगे 47 नंबर क्या कहता है, एक तरल ताल में 3 नलियाँ हैं। क्या है दोस्तों, 3 नलियाँ हैं। कहता है तीनों नलियाँ पहली दो ए तथा बी साथ चालू करने पर तीसरी नली सी की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेती है। देखिए दोस्तों, कह रहा ए और बी जो था, क्या है, ए और बी जो दोनों मिला है, तो किसकी तुलना में, तो सी की तुलना में। तो सी की तुलना कर दीजिए, सी से तुलना करते हैं। कहता है कि आधा समय लेता है, सी की तुलना में ताल को खाली करने में आधा समय लेता है। कौन, तो ए भी लेता है आधा समय। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये दोगुना समय दोगुना काम करेगा ये, और आधा उसका आधा काम करेगा। समय लेता है अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, काम इसका अधिक हो जाएगा। आधा समय लेता है ये, तो काम इसका मतलब ज़्यादा है इसका, तब ना आधा समय लेता है। तो एक मान लेते हैं, इसका 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसका मानेंगे 1। ठीक है, आधा समय लेता है, तो क्या हो गया, आधा समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 2 काम करता है, ये काम करता है। तो देखो इसको करने में 1 घंटा, ये 2 घंटा में करेगा, तो ये 1 ही घंटा में कर देगा, तो ये आधा समय हो जाएगा ना, तो हो जाएगा इतना। अब देखिए क्या कहता है फिर, उन्हीं में से नली ए अकेली चालू करने पर नली बी की तुलना में आधा समय। देखिए अभी क्या तुलना किया है, ए और बी की तुलना किया है, ए और बी का तुलना किया है। ठीक है, कह रहा है कि नली ए अकेली चालू करने पर नली बी की तुलना में आधा समय लेता है। क्या, नली बी की तुलना में आधा समय लेता है। इसका मतलब ये 2 काम करता है और ये 1 काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अभी कुछ क्या करेंगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ ए 2 काम करता है, और यहाँ जो है क्या, यहाँ सी यहाँ ए और बी दोनों 1 काम करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर 2 काम करना है, यहाँ काम करता है 2, इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ ए भी मिलता है तो 3 काम करता है। ठीक है, तो यहाँ ए भी मिलता है 3 काम करता है, और यहाँ भी ए भी मिलल है तो 2 काम करता है। तो ए का मान बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो देखिए तो इस तरह से कर देंगे। इसको 3 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, और इसको 6 मानेंगे। ठीक है, इसको 6 मानेंगे। ठीक है, तो ये कितना काम हो जाएगा, ये दुगना काम करेगा। कौन, बी से दुगना, तो ये 2 काम करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 काम हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा, तो ये दुगना, तो ये 1 दूनी 2 यानी 2 काम। तो देखिए तो जब ये 2 काम करेगा तो ये 4 काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4 काम और 4 2 6 काम, तो 6 काम हो गया इधर भी, और ये कितना हो गया, 3 काम इधर हो गया, यहाँ भी दोगुना हो गया। तो क्या हो गया मेरा, ये जो करता है, ए करता है 6 काम, बी करता है 2 काम, और सी क्या करता है, सी करता है 3 काम। ठीक है तो देखिए जैसे जैसे कहता है वैसे से हो गया। ठीक है, इसका मान निकल गया। अब क्या कहता है कि तीनों एक साथ ताल को खाली करने में 6 घंटा 40 मिनट लेता है। देखिए क्या, 6 घंटा, तो 6 घंटा तीनों काम करिए, तो तीनों जोड़िए कितना हो गया, 6 2 8 3 8 3 11 11 गुने क्या करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 छक 6 3 9 2 11 11 छक 66, और 40 मिनट मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी 3 भाग। तो इस कितने टोटल भाग कहाँ है, क्या है दोस्तों, तीनों एक साथ ताल को खाली करने में, तीनों जो है एक साथ ताल को खाली करने में, देखिए दोस्तों कहीं पे होगा फिर कहता हुए तीनों एक साथ तल को खाली करता है। क्या करता है, तीनों एक साथ तल को खाली करता है। तो 6 3 9 काम होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 3 9 काम हो जाएगा। देखिए ये भी यहाँ 6 4 2 6 1 9, 6 3 9 काम हो गया। क्या होगा दोस्तों, 6 3 9 काम होगा, क्योंकि बी जो है ये 4 काम होगा, तो 4 2 6 3 9 काम होगा, तो 9 काम हो जाएगा। तो 9 छक्का 54 काम हो जाएगा। ठीक है, 9 छक्का 54 काम हो गया, 54 काम किया, और फिर 40 मिनट में कितना काम करेगा, 9 काम 1 घंटा में करता देते हैं, 9 काम 1 घंटा माने 60 मिनट में करता है, तो 40 मिनट में कितना करेगा, तो काट दीजिए। तो 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 काम कर देता है। तो 54 अच्छे कितना हो गया, 60 काम, कितना कर दिया, 60 काम कर रहा है। तदनुसार उसी ताल के खाली टंग करने में ए अकेला पूछ रहा है, ए को कितना समय लगेगा। तो ये काम कितना है, तो 4 काम करता है, तो 4 काम से भागा दे दीजिए, तो हो गया 15 चौका 60, यानी 15 घंटा में ये टोटल काम को पूरा कर देगा दोस्तों। कितना करना है, 15 घंटा में पूरा कर दिया। चलिए दोस्तों इसी तरह आगे चलते हैं। क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2
2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। क्या है? 2 पुरुष और एक क्या है? 2 पुरुष है और 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। उन लड़कों और मजदूरों को उन कार्य निष्पादन के अनुसार की जाती है। यानी एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपया हो तो पुरुष और लड़के की दैनिक मजदूरी देखिए तो अनुपात ही पूछा, एक दिन का दिया हुआ है, दोनों का दैनिक मजदूरी पूछा जाता तो जो अनुपात में रहेगा वो अनुपात में मिल जाएगा। तो अनुपात हमारा निकालने का रहा है, देखिए कर देते हैं। क्या कीजिएगा? तो कीजिएगा 2 मैन, क्या करिएगा? 2 मैन प्लस 4 बोवाई बराबर क्या दिन करता है? तो 10 दिन करता है। बराबर इधर हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा, इधर 10 दिन, ठीक है। और इधर क्या करता है? 4 मैन प्लस 5 बोवाई कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। 3 दूनी 6 काट दीजिए, 5 दूनी 10 काट दीजिए, ठीक है। अब गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10 मैन हो जाएगा यहाँ, और प्लस हो जाएगा 5 चौका 20 बोवाई बराबर क्या हो जाएगा? इधर 4 तिया 12 मैन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 तिया 15 बोवाई। अब 15 बोवाई इधर है, इधर 20 बोवाई, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 बोवाई, क्या हो जाएगा? 5 बोवाई। इधर जब 10 मैन है, इधर 12 मैन है, तो क्या हो जाएगा? 2 मैन। अब मैन अनुपात बाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मैन अनुपात बाई लिखेंगे तो इसका मान 2 हो गया, इसका मान इतना हो गया, तो मैन का मान हो गया 5 और बोवाई का मान कितना हो गया? 2। तो 5 अनुपात 2 मेरा आंसर आ गया दोस्तों। क्या हो जाएगा? बीज राइट आंसर। मैन और वाई का पूछ रहा था, तो मैन अनुपात वाई 5 अनुपात 2, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरह 49 देखेंगे। 49 कहता है एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट अनुमति देता है। क्या करता है? एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% का छूट का अनुमानित करता है, ठीक है। एक व्यापारी 20% छूट का अनुमानित देता है और उसके अंकित मूल्य पर सावा क्या है? 6.4 का मतलब 6.25 की नगद छूट भी देता है। पहले 20% होता है, फिर देता है कितना छूट? इतना नगद छूट देता है अभी। इस तरह उसे अपनी लागत पर 20% शुद्ध लाभ मिलता है। क्या है? इस तरह उसे अपनी लागत पर 20% शुद्ध लाभ मिलता है। तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना ज़्यादा करना चाहिए। देखिए तो क्या कर रहा है? जो कर रहा है उसको कर दीजिएगा। तो पहले क्या कर रहा है? पहले 20% छूट दिया था। क्या दिया था? 20% छूटा था। फिर दिया कितना छूट? 20% माइनस में छूट मतलब माइनस होता है, फिर 20% छूट यानी कितना हो गया? यानी 25 चौका यानी 25/4 छूट दिया, और फिर क्या हो जाएगा? गुना जाता है ये भी फॉर्मूला पर। तो 25/4 गुने क्या हो जाएगा? 20/100 इतना हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 25 चौका 100 डायरेक्ट कर दीजिए, अब 5 चौका 4 5 20 यानी 5/4 हो जाएगा। क्या हो गया? 5/4 5/4 हो गया, और ये कितना हो गया? 5/4 ये हो जाएगा 5/4 यानी ये कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा ये 25%। क्या हो जाएगा? 25% टोटल छूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा 25%, ठीक है। मेरा छूट कितना आ गया था? 25% हो गया था। उस तरह से निकालते हैं तो 25% छूट हो गया, ठीक है। यही जो छूट है 25% छूट देने के बाद भी शुद्ध लाभ कितना बता रहा है? तो 20% बता रहा है। कितना बता रहा है? देखिए दोस्तों क्या बता रहा है? 20% बता रहा है। 25% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ था, तो क्या हो जाएगा? अब निकालेंगे क्या? MRP। क्या हो गया? CP तो निकल गया मेरा इतना। अब मार्क्स प्राइस निकालना है, तो मार्क्स प्राइस CP से निकाल कितना ज़्यादा होगा 100 निकालना है। तो क्या था? 100 पर क्या माने थे? 100 माने 100 पर क्या किया था? 75% यानी 25% छूट हुआ है, तो 75% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो 120 ये मेरा डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? MRP निकल जाएगा, ठीक है। तो काट दीजिए 25 चौका 100 और 25 तिया 75 और क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 4 चौका 16 160% उसका अंकित होना चाहिए। तब उसको क्या करेगा? 20% 25% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया? 160% यानी 100% मेरा मार्क था, CP था। CP में से घटा दीजिएगा, यानी CP क्या घटा जाएगा? CP घटाइएगा MRP में, MP में, मार्क्स प्राइस में, यानी जो लिखा हुआ प्राइस है उसमें से। तो 160 माइनस 100 कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 60% अधिक अंकित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60% अधिक। तो ये राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 50 क्या कहता है?
5 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में से 5% परीक्षार्थियों ने उन सभी उत्तर दिए, यानी कहता है 5 प्रश्न वाले एक परीक्षा में 5 प्रश्न वाले, यानी 5वां प्रश्न वाले क्या है, 5 प्रश्न वाले क्वेश्चन वाले क्या है, 5 परीक्षा में दिए, 5 परीक्षार्थियों ने उन सभी का उत्तर दिया, क्या 5 सभी ने उत्तर दिया है, ठीक है, सही कर दिए, 5 को सभी कर दिए। और कहता है 5% ने किसी भी का भी उत्तर नहीं दिया, यानी 5 ने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। तो इस तरह से मेरा 10% तो खत्म हो गया, बचा कितना, तो बचेगा कितना, 100% टोटल मान है, कितना होगा, मान होता है टोटल अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से घटाएंगे 10% तो कितना बचेगा 90%। अब कहता है 90% ने शेष में से 25% परीक्षार्थियों ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया है, तो एक प्रश्न का उत्तर कितना दिया है 25%, तो कितना का, तो 90% का 25% दिया है, ठीक है। तो 25 बच्चों का कितना जाएगा, तो 25% निकाल देंगे उसका, तो कितना जाएगा 25 चौका 100, यानी 22 चौका 88, और क्या हो गया 90, हाँ 90 है ना, हाँ 90 है। तो 22 को 88 यानी 22.5 ने क्या दिया, एक क्वेश्चन का दिया आंसर सभी, ठीक है, 22.5 ने दिया। अब कहता है, और कहता है कि 25% दिया उत्तर प्रश्न, केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया, और 20% ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया है, यानी चौथा क्वेश्चन का आंसर कितना दिया है, तो 20% ने, तो किसका, तो 20% ने किसका, तो 90 का, बचा हुआ मेरा 90 है ना, 90 का दिया है, क्योंकि यहाँ पर शेष नहीं लिखा था, शेष लिखा तो फिर जो बचता उसके निकालते, लेकिन 90 का 20%, 0 काट दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 20% का मतलब हो जाता है, तो कितना हो गया 9 दूनी 18 में जो क्या किया 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, यदि 396 परीक्षार्थियों ने 2 और 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो बैठे विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बैठे विद्यार्थियों की 2 और 3 प्रश्नों के उत्तर दिए तो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, देखिए दोस्तों 396 परीक्षार्थियों ने दिया है 2 और 3 का, तो जो बचा होगा वही ना दोस्तों, तो देखिए 2 और 3 का टोटल कितना दे दिया है, बाकी बचा तो 2 है, क्योंकि 5 प्रश्न था तो 5 का दे दिया, 1 का दे दिया, 4 का दे दिया है, बाकी कितना 2 और 3 का, ठीक है। तो बाकी जो बचेगा उतना, तो 10 इधर हो गया, जोड़ दीजिए सभी के दोस्तों, 10 इधर 10 था, 10% था, 10 और 22 और 98 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50.5, तो शेष कितना बचा, शेष बचा मेरा कितना 49.5 बच जाएगा, और यही 49.5 को दिया हुआ मान कितना है 396 कितना दिया हुआ 396 दिया हुआ। हमको पूछ रहा क्या जाता है, तो परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या, तो परीक्षा में कितना बैठा था 100% कर दीजिए। अब काटी कर दीजिए, यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, इसको जब काट दीजिएगा तो क्या कट जाएगा, इसको जब काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 396 है, तो कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 6 पचे 30, 6 36, यानी 8 पचे 40, ये कट जाएगा आपको, काट दीजिएगा दोस्तों, काटिए, यानी 5 से काटिएगा कितना कटेगा, तो 2 पचे 10, यानी 200 से कटेगा, ये 5 से काटिएगा तो कितना कटेगा, तो 9 पचे 45, बाकी बचेगा कितना 4, तो 45, फिर 9 पचे 45, ठीक है। और ये काट दीजिएगा तो 9 6 का 9 चौक 36, यानी 4 मरतबे कट जाएगा 396, ठीक है। तो बच कितना आंसर मेरा था, तो 4 दूनी 800, क्या हो जाएगा 800 इज राइट आंसर, चलिए क्या हो जाएगा, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे बेटर में क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, इसमें आज का जो क्वेश्चन है बहुत बेटर है, हाई लेवल का है। चलिए दोस्तों, इस तरह का रहता है, एक बेलनाकार डिब्बे में जिसका आधार क्षैतिज है और जिसकी आंतरिक त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है पर्याप्त है, ठीक है। रहता उसके भीतर एक ठोस गोलक रखा गया, क्या रखा गया, एक ठोस गोलक रखा गया है। तो पूछा जा रहा है उसकी गहराई, तो गोलक की गहराई गोलक से को ढक लेता है, वह गोलक भी एक डिब्बे से पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है, नहीं इतना बड़ा गोलक है वह पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तदनुसार उसे गोलक के रखने में पहले वह डिब्बे में पानी की गहराई पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, पानी गहराई, ठीक है। तो देखिए माना कि पानी गहराई क्या होगा, तो माना कि पानी की गहराई हो गया h सेंटीमीटर, क्या हो गया h सेंटीमीटर माना। अब क्या हो जाता है
देखिए दोस्तों, गोले का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है अंग पाई आर स्क्वायर नहीं होता, आर स्क्वायर बटा एच हो जाता है। क्या होता है आर स्क्वायर बटा एच, आर स्क्वायर बटा एच होता है, आर स्क्वायर गुने एच होता है। तो आर का मान देता है कितना 3.5 गुने का स्क्वायर कर देंगे और गुने का कर देंगे एच कर देंगे। ठीक है, इसको जब करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर गुने ऊंचाई तो क्या दिया हुआ तो ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा इतना बराबर फिर हो जाता है, इतना बराबर होता है तो इसको काट दीजिए, इतना बराबर होता है अंडर रूट एक्स यानी 3.5 एक्स स्क्वायर गुने एच। ठीक है, इतना बराबर ये छोटी क्वेश्चन में जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर बराबर हो जाए माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना था 3.5। ठीक है, आर क्यू होता है, आर क्यू होता है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो एच का मान क्या आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। तो एच का मान 7.3 सेंटीमीटर तेज राइट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, एक तरह काम बामन देखते हैं। बामन क्या कह रहा है कि 2,000 रुपया अपने क्या कह रहा है कि 2,000 रुपया अपने दो दोस्तों में को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% के साधारण ब्याज पर की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। क्या कहता है कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि इच्छित लाभ मिल सके, यानी 10% लाभ मिल सके। तो ये तो पहला दोस्त को अगर 12,000 रुपये दिया है तो दूसरा दोस्त को कितना निकल जाएगा, तो दूसरा दोस्त को निकल जाएगा टोटल मान कितना है मेरा 20,000 है। तो पहला दोस्त को दिया 12,000 तो दूसरे दोस्त को क्या बन जाएगा 8,000 बच जाएगा, इतना बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए पहले निकाल देते हैं। तो क्या है पहला दोस्त को दिया है 8% पर, दूसरा दोस्त को क्या दिया है तो 1% मानिए, टोटल पर कितना है 10% है। अब कैलकुलेशन कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए छोटा है तो हमेशा ही बड़ा होगा, क्या होगा एक्स का मान हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो x - 10 लिखना पड़ेगा, x - 10 लिखना पड़ेगा, और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया x - 2 और इतना के अनुपात में आ गया। ठीक है, इतना जब अनुपात आया तब प्रश्न से क्या कर रहा था, प्रश्न कह रहा कि क्या कर रहा है कि एक्स जो था x% क्या माना थे x%, तो x - 10 पर क्या है x - 10 आया जो, तो इस पर जो है कि उसका लाभ कितना हो रहा है, पहला का कितना है दोस्त का x - 10, दूसरा का क्या मान है तो 2 है, क्या है 2 है। अब पहला का बचत कितना है x पर जो दिए हैं 10% पर, एक 8% का तो 12,000 है, इसका कितना है 10 पर तो है 8,000 है, कितना है 12,000 है। चलिए दोस्तों 12,000 निकला है इसका, 8% का कितना निकला, 8% के सामने क्या है 10 पॉइंट उतना, तो 10.5 तो 8% पर कितना है 12,000 है। ठीक है, 12,000 है, और 1% के सामने 2 है, 2 के सामने क्या हो जाएगा 8,000, तो क्या हो जाएगा दूसरा का क्या है 8,000। ठीक है, 8,000 लिख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, कैलकुलेशन कीजिए और इसका मान आ जाएगा कितना 2 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऊपर बच जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ जो बच जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 10 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 13%, क्या हो जाएगा 13%। तो बीज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों इसी तरह से 53 देखते हैं। 53 कहता है कि सीता ने 5,000 रुपया 10% साधारण ब्याज की दर पर और 2 वर्ष के लिए जमा किया, तदनुसार सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खातों में कितनी राशि ज़्यादा मिल जाएगी। देखिए तो क्या है पहले साधारण ब्याज है तो पहले साधारण निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन, यानी मूलधन कितना है 5,000 गुने 10% मूलधन होता है, मूलधन गुने समय गुने दर, समय कितना हो गया 2, अभी बटा 100 होता है, 0 से 0 खत्म, यहाँ बच गया 500 यानी 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया था तो 1,000 हो गया, साधारण ब्याज हो गया 1,000। अब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है CI बराबर होता है क्या, CI बराबर होता है P गुने P होता है, तो P कितना दिया हुआ 5,000, क्या दिया हुआ 5,000 दिया हुआ, P गुने क्या होता है 1 होता है 1 प्लस दर कितना है 6 छमाही कर दिया जाए तो क्या कर दिया देखिए दोस्तों
ये मेरा साधारण ब्याज 1000 आ गया। लिखिए दोस्तों, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक साधारण ब्याज क्या आया था दोस्तों, तो 1000 आया था, इसको लिख दिए। और कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा मेरा 5000 क्या होता है, और 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दर कितना हो जाएगा 5% बटा समय 100 होता है, दर के 100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये मेरा हो जाएगा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा। तो 20×5 100 यानी 21/4 यानी 5000 गुने 21/4 21/20 गुने 21/20 यानी 4 बार कीजिएगा इस तरह से। तो मेरा आ जाएगा कितना, CI बराबर हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो CI बराबर हो जाएगा 1077 रुपया 53 पैसा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो दोनों के अंतर कर दीजिएगा, 1000 रुपये घटा दीजिएगा दोस्तों इसमें से, तो क्या हो जाएगा मेरा 77 रुपया 53 पैसा आ जाएगा। 77 रुपया 53 पैसा मेरा ज़्यादा मिलेगा, कितना 77 रुपया 53 पैसा, 50 पैसा या 53 पैसा। ठीक है, लगभग देखिए दिया हुआ ए, तो बी ए इज राइट आंसर। दोस्तों आगे चलते हैं। 54 क्या कहता है, एक क्षैतिज क्या है, एक क्षैतिज है जो कह रहा है वो करते जाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा लॉन्ग सब कैलकुलेशन वाला है दोस्तों। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है दोस्तों, क्या है, एक त्रिभुज में ये सब जब भी आएगा तो ये त्रिभुज पर ही निकलता है दोस्तों, क्योंकि इसका लेखा रेखी दिया जाता है। तो क्या जाता है, एक सच एक रहता है, एक ठो बाई अच होता है। ठीक है, ये हो गया बाई अच, ये हो गया एक सच। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों कि x बराबर 3x + 4y बराबर 24 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 + 24 दिया हुआ है। तो इसको तो बराबर करना होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो x बराबर क्या मान सकते हैं, तो x बराबर 0 मान सकते हैं, तो ये 0 हो गया। इसका मान क्या मान सकते हैं, y का मान क्या मान सकते हैं, तो y बराबर क्या मानेंगे, तो y बराबर फिर मानना पड़ेगा मेरा, ये 0 हो गया था, ये मैं इसको 24 करना था, 6 को 24 यानी y का मान 6 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब भी क्या करेंगे, x का मान ज़्यादा रखेंगे और y का मान 0 रख देंगे। क्या रखेंगे, y का मान 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या रखने का, x का मान 8 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये समीकरण हो गया। ये जो मेरा समीकरण पुष्टि कर गया। तो देखिए तो क्या कहता है, ए तथा बी के बिंदु क्या है, ए तथा बी यानी एक बिंदु ए हो गया, यहाँ 1 होगा और यहाँ b होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब खींचा गया है, यहाँ से यहाँ जब खींचा गया है तो ये कितना मान दे रहा है, 0 और 6, 0 और 6 दे रहा। और ये क्या दे रहा, ये क्या दे रहेगा, 0 और 8, क्या देगा, 8 है और 0, 8 और 0 देगा। ठीक है, और फिर दूसरा बिंदु क्या खींचा जा रहा है, दूसरा बिंदु P बराबर 0 2 और Q बराबर उतना लिखा जा रहा है। तो क्या दिख रहा है, दूरी दिखा रहा है। तो P एगो P बिंदु दिखा खींचेंगे, P और Q का, P और Q का। ठीक है, P और Q का खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ Q कर दीजिए, यहाँ P कर दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि P पर जाएगा हमेशा। तो ये जो कर रहा है कि ये 0 और 2 का मान दे रहा है, क्या 0 और 2 का मान दे रहा है, ये जो दे रहा है 2 और 0 दे रहा है। ठीक है, और ये कितना दे रहा है, 0 और कितना दे रहा है, 0 और 3/2 दे रहा है, 3/2 दे रहा है Q का मान। ठीक है, तो यहाँ से इतना की दूरी दे रहा है 3 पॉइंट इतना। ठीक है, और यहाँ से कितना दे रहा है, 2 का मान दे रहा है, क्या है 2 मीटर के, समझिए। तो क्या दे रहा है, 2 का दे रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है, ए बी का देखिए, देखो तो ए बी का मान दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और पूछा जा क्या जा रहा है, PQ यानी PQ यानी P मेरा कहाँ था तो P है मेरा, पोल मार दीजिए, P से Q तक यानी P से यहाँ तक का दूरी पूछा जा रहा है। क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, क्या PQ दिया था, ये देखिए दूरी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है 10, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या होता है, ये त्रिभुज होता है, ये दूरी मेरा दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, कर्ण क्रम निभाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी PQ बराबर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो √2 के स्क्वायर, यहाँ का मान 2 हो गया, तो 2 के स्क्वायर प्लस क्या होता है 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना जब कर देंगे तो ये कितना निकल जाएगा मेरा, √, यहाँ कर लिया कैलकुलेशन, तो 4 और 4 प्लस जोड़ कर तो 25/4 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5 मेरा आंसर आएगा। तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा चौगुन खत्म हो गया। 55 देखेंगे, 55 कर रहा है दोस्तों, एक संख्या है जिसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है,
इतना बराबर इतना दिया हो, ठीक है। तो इसको स्क्वायर को सेट करेंगे तो क्या हो जाता है तो ये रूट में हो जाता है। तो इसको क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या लिखो हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, उधर से रूट में चल जाएगा, 3 रूट में चल गया। तो अब क्या होगा, अब क्यूब करने पर दोस्तों, क्या करने पर, तीनों दोनों तरफ क्यूब करने पर, घन करने पर लिखेंगे, घन करने पर, ठीक है। घन करने पर क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 1/x पर पावर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे इसको तो 3 पर 3 क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला फिर क्या होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, घन क्यू करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जाता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a प्लस x1 x/a बी होता है, ए बी होता है 3a बी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर बराबर नहीं करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3ab। तो ए का मान कौन हो जाएगा, तो x निभा रहा है, और बी का मान कौन रहेगा, 1/x निभा रहा है, इतना हो जाएगा। और इतना बराबर क्या है, 3√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर भी घिन क्यू हो जाएगा तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है। 3√3 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मेरा हो जाएगा, इतना का मान क्या हुआ, √3 क्या है यहाँ पर देखिए मान, इतना का मान क्या है √3, तो यहाँ पर √3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा दोस्तों। तो जब भी x पर पावर q प्लस 1/x पर पावर इतना, इसको जब इधर ले जाएंगे तो घट जाता है तो 0 हो जाता है, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना का मान हमेशा जब भी इसका मान हो जाएगा, जब 0 हो गया तो कोई भी मान संख्या 0 करेंगे रखेंगे, इसको भी पुट करेंगे, इसको तोड़ेंगे भी तो मेरा क्या टूट जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये मेरा टूट जाएगा फार्मूला में, तो भी इसका मान 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 56 क्या कहता है, 56 एक क्वेश्चन कर रहा था, तो एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, क्या है, प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, क्या है। 56 जो कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई दिया हुआ h 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, ठीक है। तो कहता है क्षेत्रफल बराबर होता है, प्रिज्म का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आधार पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, 2a² प्लस आधार का परिमाप होता है, क्या होता है, आधार का परिमाप होता है, फिर गुने क्या होता है, ऊंचाई हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। तो इसका कितना क्षेत्रफल बराबर होता है तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ 608 दिया हुआ, ठीक है। और क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, परिमाप आधार का परिमाप निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, तो 4a है तो 4a हो जाएगा, क्या होता है, आधार 4a होता है, 4a होता है, ऊंचाई क्या निकल जाएगा तो 15 हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो मेरा आ जाएगा इतना, और आयतन बराबर होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाता है, जब निकालेंगे इसका तो ये मेरा निकल जाएगा क्या दोस्तों, इतना का कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा a बराबर 8, और फिर समीकरण निकल जाएगा टूट, क्या जाएगा तो ये समीकरण टूट के आ जाएगा। तो इसको जब समीकरण को हल करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 8 और फिर माइनस में 38, तो प्लस का मान हमेशा लेकर चलते हैं तो इसको लेकर नहीं चलेंगे, तो a का मान 8 हो जाएगा। तो इसका हो जब क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर होता है एरिया स्क्वायर आधार का स्क्वायर गुने ऊंचाई, क्या होता है, ऊंचाई h होगा। तो ये आधार का स्क्वायर क्या हो गया, तो आधार मेरा कितना निकला था, ये निकला था आधार का, ये इसको मानते a² आधार है ना, आधार का क्षेत्रफल 4a, इसको माने थे 4a, ये आधार माने थे, क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर यानी एक मान के हो गया कितना, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कितना आ गया था मेरा 8 आया था। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर गुने 15 करेंगे, ठीक है। तो 64 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 के 0 और 15 छक्का 90 और 90 96 यानी 960 वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा तो 960। तो ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चला, इसी तरह 57 देखेंगे। 57 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है दोस्तों, 57 कह रहा है संतावन मेरा कह रहा है दोस्तों क्या, एल cos थीटा स्क्वायर एम sin स्क्वायर थीटा
प्लस इतना बराबर इतना। बहुत लॉन्ग आएगा दोस्तों, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए कैलकुलेशन, क्या होगा, कैलकुलेशन ही है केवल, टाइम इस टाइम लिख लिए होता है। तो यही सब क्वेश्चन को छोड़ कर चलना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में, ताकि टाइम लास्ट में इसको देखा जाता है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, इतना जब हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा कॉस स्क्वायर प्लस एम साइन स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा कॉस है। तो देखिए नीचे यहाँ कॉट क्या है, इतना बराबर टेन होता है, कोट होता है। तो ये ऊपर के ऊपर रह जाएगा, क्या हो गया तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, तो कॉट लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए तो फिर हो जाएगा एल कॉस स्क्वायर प्लस एम साइन स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बराबर, ये देखिए तो ये बदल जाएगा, कॉस से साइन में बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। किससे होगा तो ये कॉट से इस साइन में बदलेगा, तो ये कट जाएगा, क्या होगा तो ये कट जाएगा गुणनखंड होके, तो यहाँ मेरा बच जाएगा इतना, ठीक है, इतना जब बच जाएगा। और फिर क्या, फिर चलेंगे, फिर एल कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर माइनस, फिर हो जाएगा इधर से इधर जब लाएंगे दोस्तों तो ये माइनस मेरा साइन में आ जाएगा और बाकी कट जाएगा दोस्तों, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर इसका क्या करेंगे दोस्तों, इतना बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा फिर 1 प्लस, फिर हो जाएगा एल कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एम, इधर से क्या हो जाएगा एम केवल बचेगा एम माइनस 1 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे चल लेते हैं। फिर मेरा क्या आया था दोस्तों, आया था एल, क्या आया था एल, मेरा आ गया था एल कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कोस में आया था एम माइनस 1 इंटू बराबर 1 आया था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब कॉस से भाग देने पर क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 1 एल प्लस 10 कॉस और साइन जब गुना होगा तो साइन से, तो ये हो जाएगा 10 में, ये तो कॉस कट जाएगा दोस्तों, ये कॉस कट जाएगा, ये तो कॉस और स्क्वायर सेन हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा एम माइनस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब भागा देते हैं तो यहाँ 1 से कॉस स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना जब करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एम माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको जब पूरा लिख देंगे तो 1 इतना सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 10 एल स्क्वायर है, यहाँ एल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल को साइड से ले जाएंगे, उस साइड ले चल जाएंगे, अभी एक 10 को इधर ले चलाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एम माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 बराबर जब निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे 10 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एल माइनस 1/2 माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। इतना जब इधर से जाएगा तो इतना हो जाएगा, और इतना मेरा आंसर क्या है तो एल माइनस 1 2 माइनस एम, तो बी इज राइट आंसर। चलो दोस्तों हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी तरह 58 देखते हैं। 58 क्या कहता है, 58 कह रहा है दोस्तों, 58 मेरा जो है 58 देखेंगे, चलिए आइए। उभयनिष्ठ केंद्र ओ वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त है, क्या है 2 सकेंद्रीय वृत्त है, यानी वृत्त के अंदर बिंदु, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब यही होता है। और बाह्य वृत्त की जीवा ए बी, देखिए तो एक वृत्त है, तुम ऊपर से क्यों आते हो यार, एक देखिए वृत्त है, एक अंदर वृत्त है, ठीक है। तो बाह्य वृत्त की जीवा एक वृत्त है कि जीवा भीतर वृत्त की जीवा सी तथा डी पर प्रतिच्छेद करती है,
सीधा था भीतर वृत्त की जीवा पर। देखिए तो एक जीवा खींचा जा रहा है, ये जो जीवा खींचा गया है तो भीतर वृत्त की जीवा कहाँ है, तो सी और डी पर है। कहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ डी है, ठीक है, इस तरह से है। और क्या कर रहा है, ए बी, क्या है, ए बी एक जीवा था, क्या था, जीवा का नाम था ए बी, ठीक है, और सी और डी का ये मान दिखाया रहा था। अब क्या कर रहा था, अब कह रहा था कि प्रतिच्छेद करती है यदि केंद्र ओ से, केंद्र यानी छोटा वृत्त का जीवा केंद्र हो जाएगा, ये हो जाएगा केंद्र से, ठीक है, केंद्र से। कहता है कि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कौन सा जीवा की दूरी, तो केंद्र से जीवा की दूरी यानी ये जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ, ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अब बाहरी जीवा की दूरी जो है वो क्या है, कह रहा है कि बाहरी जीवा की दूरी, बाहरी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। देखिए तो ये जो है त्रिज्या मेरा, ये बाहरी त्रिज्या ये हो गया, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या समझिए है, लेकिन किसका, जीवा तरफ से त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन टोटल त्रिज्या नहीं दिया हुआ। और भीतरी त्रिज्या सेंटीमीटर क्या है, और यहाँ से यहाँ जो मिलता है ये 7 से, क्या है, ये है मेरा 7, ठीक है, ये नहीं है, ये वाला लिखे हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। और AC की लंबाई पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, AC यानी ये दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं, क्या निकलेगा, MC बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, MC बराबर MC। तो M कहाँ माने थे दोस्तों, ये मेरा E हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, E MC, ये M बराबर होगा मिड में होगा, M होगा, तो MC बराबर निकालेंगे पहले, दोनों निकलेगा फिर ये मेरा। तो MC बराबर क्या निकलेगा, तो MC बराबर हो जाएगा, MC बराबर कर्ण हो जाएगा, MC ये त्रिभुज में लगेगा, किसमें चलेंगे, MCB में चलेंगे। तो MC बराबर निकालना है, क्या निकालना है, MC बराबर निकालना है, तो निकालेंगे MB। तो MB का मान क्या है, MB का मान है 3, क्या है, OM का मान क्या है, OM का मान निकलेगा, OM बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो अंदर रूट कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 7, पहले क्या हो जाएगा C, ये दिया हुआ है C और O दिया हुआ है, C और O का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा -3, कहीं कर्ण निकाल रहे हैं इसका, ये निकाल रहे हैं, MC निकाल रहे हैं, तो ये निकाल रहे हैं मान, तो घट जाएगा, तो स्क्वायर 3 के स्क्वायर जब घट जाएगा तो मेरा कितना जाएगा, ये 7 7 49 -4, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 और 3 3 9, तो क्या हो जाएगा 40, अंदर रूट 40। इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 रूट 10 निकल गया, क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया 2 रूट 10 निकल गया, ठीक है। तो अब निकालना है AC बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AM पहले, तो क्या हो जाएगा AM बराबर निकालेंगे, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ O से A तक दूरी 13 के स्क्वायर -3 के स्क्वायर, कौन है, तो OM है, -3 के स्क्वायर करेंगे फिर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 69 से -3 3 9, तो क्या हो जाएगा 160, अंदर रूट 160 बराबर क्या निकल जाएगा, 4 रूट 10 निकल जाएगा, ठीक है। 4 रूट 10, आप देखिए क्या होगा, तो AC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC बराबर लिखाएगा, क्या लिखाएगा, AM -MC, AM -MC घट जाएगा, तो ये मेरा AC बच जाएगा दोस्तों, तो AC बराबर निकल जाएगा यहाँ। तो देखिए घटा दीजिए, दोनों का मान तो निकला हुआ है MC का और AM, तो घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, AC बच जाएगा। तो दोनों का मान क्या निकला हुआ है, 2, क्या निकला हुआ है 4 रूट 10 -2 रूट 10, ठीक है। तो 4 रूट 10 में से 2 रूट 10 घट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 2 रूट 10, तो 2 रूट 10 इज राइट आंसर। क्या निकलेगा, AC, क्या निकल गया मेरा, AC जो पूछा जा रहा था AC निकल गया मेरा 2 रूट 10, तो B इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसी तरह 59 देखेंगे, 59 क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखने में ही लगता है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा PQ की जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और PQ प्लस वृत्त की स्पर्श रेखा T पर मिलती है। जैसे तो एक त्रिभुज है, वृत्त है, पहले वृत्त से क्या निकल रहा है, वो केंद्र है, इसका वो केंद्र है, ठीक है। इससे एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ निकला है, ठीक है। और यहाँ जो है
ये पी है और ये क्या है, क्यू है। पी क्यू से दूरी 6 मीटर, यानी ये दूरी दिया हुआ 6 मीटर। तो ये जो निकलेगा मेरा दोस्तों, फिर बीच में जो निकलेगा तो ये कितना निकलेगा, 3 में निकलेगा, डिवाइड करेगा, ये भी इसको 3 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब क्या देगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना देता है, तो 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी 3 3 हो गया। तो ये क्या निकल जाएगा दोस्तों, मेरा 4 निकल जाएगा, ठीक है, 4 निकल गया। अब क्या हो गया, एम मेडिएबल हो गया, एम मानेंगे इसको, और फिर क्या निकलेगा, और इसी तरह एक फिर यहाँ से क्या खींचा गया, तो स्पर्श रेखा पी क्यू पर वृत्त की स्पर्श रेखा टी पर मिलती है, क्या है, पी क्यू से स्पर्श रेखा टी पर मिलती है, इस तरह से मिलती है, इसको भी बना दीजिए, ठीक है। टी पर मिलती है, बिंदु क्या है, टी है, ठीक है, टी पर मिलती है। और तो इसकी एपी की लंबाई, टीपी की लंबाई, ये क्या पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या निकलेगा, तो ओ एम बराबर क्या निकलेंगे, ओ एम, यानी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे दूरी, पहले यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे दूरी, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर निकल गया है। और क्या फिर क्या करेंगे, अब देखिए त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज पी टी ए में चलेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज पी एम टी में चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा, 9 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 9 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 9 स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, 9 स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए में निकल जाएगा, ये त्रिभुज इसमें चल रहे थे, तो ये मेरा 3 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस बी है, ये मेरा क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा बी के स्क्वायर, ठीक है। इतना मेरा ए स्क्वायर बराबर निकला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ओ पी टी में जाएंगे, क्या करेंगे, ओ पी टी में चलेंगे, ओ पी टी कहाँ, ओ पी टी, यानी अब यहाँ बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। ओ पी टी में चलेंगे तो हो जाएगा, क्या निकलेगा, ओ पी टी में निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये मान तो मेरा 5 दिया हुआ है, और बी का मान दिया हुआ है, यहाँ के यहाँ देखो दिया है 4 दिया हुआ है, और प्लस ये दिया हुआ है बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बी प्लस 4 का स्क्वायर, बी प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल ये 4 है, ये 4 है और यहाँ बी है, तो 4 बी 4 प्लस ये हो जाएगा दूरी टोटल, इतना दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा इतना हो गया, देखिए तो यहाँ ए का स्क्वायर का मान दिया हुआ है, यहाँ ए का स्क्वायर पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए बी प्लस 4, बी प्लस 4 का स्क्वायर, बी प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस बी, ए स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, तो 9 प्लस बी स्क्वायर, 9 प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इतना पुट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पुट हो गया इतना मेरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इतना मान आंकड़ा सब लिख नोट कर लीजिए दोस्तों, हम फिर से यहाँ मिटाने जा रहे हैं क्योंकि मेरा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे, ये जो किया था तो वहाँ मेरा क्या निकला था, तो अब चलना था समीकरण 1 में चलना था मुझे, समीकरण 1 में लिखेंगे से, तो बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 4 बराबर क्या आया था, स्क्वायर माइनस उसको जब करेंगे बी स्क्वायर था, क्या था बी स्क्वायर, देखे तो क्या करेंगे तो वो जो मेरा आया था क्या आया था 25 प्लस क्या आया था बी प्लस 4 का स्क्वायर आया था, और क्या आया था बराबर 25 प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर आया था, यही आया था ना, 9 प्लस बी स्क्वायर आया था। देखिए तो बी स्क्वायर इधर घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस 25 में 9 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है 34 हो गया। अब क्या करेंगे, तो बी प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2b प्लस 4 प्लस फिर हो जाएगा बी प्लस 4 माइनस बी बराबर 34, इतना पे आ जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा 2b प्लस 4 इंटू बी 34 आया था दोस्तों, इतना आ जाएगा 2b प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, 2 इधर है तो 2 इधर है दोस्तों, तो इसको कॉमा करेंगे, क्या करेंगे कॉमा करेंगे तो यहाँ 2 निकल जाएगा, 2 यहाँ निकल जाएगा, बचेगा b -2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जाके इधर क्या हो जाएगा दोस्तों,
गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 यानी 17/4 हो जाएगा। और फिर दूसरी जगह घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 घट जाएगा, तो 17 में से 8 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 9, 9/4 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है, b/4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, बी का मान रिपूट कर देंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो ए बराबर क्या था a² + 9 प्लस क्या था निकला था मेरा 9²/4 पुट कर दिए। a² बराबर था a² बराबर 9 प्लस b² आया था, क्या होता था, तो क्या आया था b² आया था, तो b का स्क्वायर यहाँ, बी का मान यहाँ स्क्वायर कर दिए, 3 तिया 9 के स्क्वायर बटा 4 के स्क्वायर कर दिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा अंदर रूट में चल जाएगा 9 9 81 और प्लस यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल एलसीएम करेंगे तो 225 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 225 बटा हो जाएगा 16। इसको तो बाहर करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3.75 आंसर, क्या होगा 3.75 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये इज राइट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं। इसी तरह 60 क्या कर रहा है, 60 का रहा है मेरा ए और बी, ए बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है ए और बी के आय के अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:1 में, और ये दिया हुआ है व्यय का अनुपात दिया हुआ है 5:3 में, और क्या दिया हुआ बचत का अनुपात दिया हुआ है 4:1 में। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, देखिए दोस्तों बचत दिया हुआ है 5000, यहाँ बचत का कितना दिया हुआ तो 5:1 में, तो क्या होगा टोटल बचत कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल है 5000, यहाँ कितना टोटल हो गया तो 4 1 5, ठीक है तो एक का मान हो गया, एक का मान क्या हो जाता है दोस्तों 5000 बराबर 5 था, तो एक का मान एक का गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 निकल जाएगा, एक निकल जाएगा कितना 4000 निकल जाएगा, दोनों का बचत निकल गया ये। अब क्या करेंगे दोस्तों बचत का तुलना बचत से करेंगे, तो क्या था टोटल आय मेरा कितना था 2x था, क्या था 2x। अब बचत करना है तो ये क्या है व्यय है, यानी ये कितना है व्यय है, तो ये कितना आया था मेरा बचत आया, तो बचत घट देंगे तो क्या निकलेगा व्यय में निकल जाएगा, आय में से बचत घटाएंगे तो क्या निकलेगा व्यय घटेगा, तो माइनस करेंगे 2x कितना 2x था, एक ही आय 2x, तो एक ही बचत कितना है, तो एक ही बचत है 4000, क्या है तो 4000 माइनस कर देंगे, ठीक है। बटा कितना है एक का मान है x, तो x में से कितना घटेगा तो 1000 घटेगा, और बचत व्यय का मान अनुपात कितना देगा तो 5:3, क्या हो जाएगा 5:3, ठीक है दोस्तों इतना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, कल कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 12000 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 5000, ठीक है इतना हो गया। और बी का जब मान निकालेंगे एक्स का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा ए का मान एक्स का मान निकालेंगे तो ये घट जाएगा एक्स, इधर से क्या हो जाएगा 12 5 7 5 12 नहीं 7000 घट जाएगा, तो 7000 निकल जाएगा मेरा, ये क्या निकलेगा 7000। तो कह रहा है किसका बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय 7 एक्स मान किसका बी के मासिक आय आया था, तो कितना हो गया 7000 इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा ये इज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों इस तरह 61 देखेंगे, कहता है 61 क्या कहता है एक कार ए और बी की दूरी का क्रमशः 1.5 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और 1.10 जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और शेष दूरी जो है इतने किलोमीटर है, ठीक है तो पूछ रहा है कि पूरी यात्रा की औसत गति, देखिए क्या हो जाएगा 1/5 भाग जो है वो कितना चलता है 8 किलोमीटर घंटा में, तो टोटल भाग कितना चलेगा तो टोटल भाग चल जाएगा मेरा 8 5 40 यानी 40 घंटा में लग जाएगा टोटल दूरी तय करने में। और दूसरा क्या निकल जाएगा 1/10 भाग 25 घंटा में, टोटल भाग कितना मिलेगा तो 25 देंगे फिर 250 निकल जाएगा, यानी 250 घंटा में लगेगा फिर, ठीक है 250 घंटा निकल जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ हो जाएगा क्या यानी 1/40 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 250 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा शेष दूरी क्या कुल दूरी कितना हो गया तो 1/5 और प्लस 1/10 क्या हो जाएगा एक में से घटा दीजिए कितना बचेगा 10 यानी 3/10, तो कितना बचेगा शेष बचेगा 7/10 7/10 कितना है 20 × 40 यानी 7 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 60 बटा ये हो जाएगा 7 बटा और 10 बीत हैं कि 200 यानी 7/200। अब सबका एलसीएम लीजिए दोस्तों, सबका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ना है, औसत चाल में क्या होता है सभी का योग, औसत चाल बराबर होता है सभी का योग बटा चाल होता है, तो क्या हो जाएगा तीनों का ये समय क्या निकल रहा है दोस्तों ये समय निकल रहा है, क्या निकल रहा है मेरा
ये समय निकल रहा है, क्षमता निकल जाएगा, उलट देंगे, समय का उल्टा हो जाता है, क्षमता चाल होता है, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा कितना घंटा हो जाएगा, एलसीएम 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये कितना मतलब कटेगा दोस्तों, 40 धन के 400, 4 4 800 यानी 25 हो गया, 25 मतलब कटेगा, 25 गुने 1 बटा था 1/40, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस 1/250, तो 250 का किलोमीटर करेगा, तो 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, ऊपर में 1 है तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 है तो 2 पचे 10 और 7 पचे 35, ठीक है दोस्तों। टोटल का योग कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, टोटल का योग कर दीजिएगा, तो मेरा टोटल का योग कर दीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए टोटल हो जाएगा कितना, तो 25 और 35 कितना हो जाएगा, 25 35 हो जाएगा 60, 60,000 64, 64 बटा कितना हो जाएगा 1000। इसको जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा 8 8 64 और ये कितने में कटेगा, तो 125 8 1000, इतना हो गया। अब इसका उल्टा क्या होता है, चाल होता है, और चाल ही पूछा जा रहा है, तो औसत गति या चाल होता है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा 125 बटा 8 हो जाएगा, 125 बटा 8, तो कितना हो जाएगा 125 बटा 8 निकालेगा तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 15.625 किलोमीटर। तो बी डी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं आंसर में। 62 का कहता है, 62 कहता है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3 देखिए समकोण का योग क्या होता था, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण को दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है, क्या है 3/5 गुना के बराबर है, क्या है ये फुल क्या होता है। तो समकोण का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 2/n गुने हो जाएगा 180, ठीक है। तो इतना बराबर क्या कर रहा था, तो समकोण के 3/5, समकोण का मान होता है 180, इसका क्या है 3/5, 3/5 है, गुना हो गया। अब देखो तो 180 से 180 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/5, क्या बचेगा 3/5 बच जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा n-2 होता है, तो क्या होता है n नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, n यहाँ पे नहीं होता, n-2 डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा आप कैलकुलेशन करिए तो n-2/n बराबर क्या हो जाएगा 3/5, तो क्या हो जाएगा 5n माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 3n, 3n में से 3n घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n बराबर क्या हो जाएगा 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आंसर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या क्या हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह चलते हैं आगे। 63 क्या कहता है, 63 जो है, 63 कहता है एक शंकु की ऊंचाई और उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, क्या है ऊंचाई और इतना दिया हुआ, ठीक है। शंकु को उसके आधार के समतल तल के 2 भागों में काटा गया, शंकु के छिन्नक अर्थात नीचे आयतन दिया हुआ 14 क्या दे रहा है 44 सेंटीमीटर छिन्नक, तो छिन्नक के ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, छिन्नक के ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। छिन्नक के ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, तो छिन्नक के ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जो, तो देखिए क्या जो कह रहा है वो करते चल जाएंगे। इतना सेंटीमीटर शंकु के आधार के तल के 2 भागों शंकु के छिन्नक अर्थात निचले आयतन घन के जो है तो 44 सेंटीमीटर है, छिन्नक के इतना के अर्थात नीचे के मान जो देखिए तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा त्रिभुज एगो त्रिशंकु है, क्या ऊपर से आ जाते हो यार, क्या है त्रिशंकु है, क्या है शंकु है, ठीक है। एक शंकु पार दिए, एक शंकु किस तरह से पड़ता है, इस तरह से पड़ता है, शंकु इस तरह से पड़ता है, तो ये हो गया छिन्नक। एक फिर इसमें त्रिभुज कर रहा है, क्या कर रहा है एक त्रिभुज इसी तरह बना हुआ यहाँ पे है, तो इसका जो क्या निभाएगा ये निभाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा e, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा a, ये हो जाएगा d, e, a b c d e, क्या हो जाएगा m हो गया, यार तो त्रिज्या निभाई करेगा, इसका यार ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा h, ये टोटल दूरी हो जाएगा h, ये जाएगा टोटल दूरी h हो जाएगा, और क्या हो जाएगा और यहाँ h हो गया, यहाँ हो गया n, ये हो जाएगा n, ठीक है। और ये r तो बड़ा यार हो जाएगा, ये बड़ा आ जाता है, ये छोटा यार हो गया, देखिए तो निकलेंगे क्या, निकालेंगे a m e समांतर a n c में,
दो शंकु बना रहा है, तो क्या हो जाएगा ए एम बटा ए एन, क्या हो जाएगा ए एन बराबर क्या हो जाएगा एम ई बटा एन सी, इतना हो जाएगा। जैसे तो इतना बराबर दिया हुआ है क्या, एच दिया हुआ है, एम एन बराबर दिया हुआ है एच माइनस छोटा एच के बराबर क्या होता है ए एन बराबर क्या दिया हुआ है इतना बराबर इतना इतना निकलेगा, क्या हो जाएगा एम एन बराबर इतना निकलेगा और बटा क्या हो जाएगा और ए एन बराबर यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी है एच का, ठीक है ए एन बराबर इतना दूरी है। तो ठीक है, अब इतना बराबर क्या हो जाएगा आर बटा आर, बड़ा छोटा आर बराबर आर बड़ा आर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इतना जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या निकलेगा मेरा, तो इतना मान लिया है 9 माइनस एच बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा आर बटा 3, एक आर का मान नहीं दिया हुआ था तो ये निकल जाएगा मेरा एच बराबर निकल जाएगा मेरा 9 3 आर, क्या जाएगा 3 आर निकल जाएगा, ठीक है इतना निकल गया। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे भी से निकलेंगे, तो आयतन मेरा वैल्यू बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो एच यहाँ पर लिख दीजिए, पहले आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर होगा बड़ा का प्लस छोटा का आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्योंकि दो त्रिभुज था इसलिए आर इंटू आर प्लस हो गया। अब तो इसको कैलकुलेशन करना है, आयतन दिया हुआ कितना 44 सेंटीमीटर बराबर 1/3 क्या है 1/3 गुने 22/पाई का मान 22/7 होता है इंटू 9 माइनस 3 आर हो गया, इसका मान आर का मान 3 हो गया, आर स्क्वायर का मान 3 हो गया, फिर हो जाएगा क्या और आर का मान दिया रहा तो आर का 9 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3 आर हो जाएगा, ठीक है। जितना कैलकुलेशन कीजिए तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो मेरा आ जाएगा 44 बराबर 22/7 बराबर 3 बराबर नहीं इंटू रहेगा माइनस 3 आर इंटू 9 आर स्क्वायर प्लस 3 आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसको कीजिएगा फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 आर 3 क्यू 44 के इस साइड ले चले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यू माइनस आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 44 गुने 7, ठीक है बटा 22 इतना था। इसे तो आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे क्या था कितना आया था मेरा, आया था कितना आर क्यू माइनस आर क्यू बराबर क्या था उधर किए थे 44 को गुने 7 हो जाएगा और बटा 22 हो जाएगा, ठीक है उलट जाएगा 22/7 तो था दुगुना हो जाता है उलट के इतना हो जाता है और इसका उसका हो गया, ठीक है और कितना हो जाएगा तब आर क्यू बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 इधर क्या हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा 27 माइनस ये प्लस में है तो इसको इस साइड ले चल जाएंगे और इसको इस साइड तो क्या हो जाएगा 27 माइनस इसका काट देंगे तो 22 44 7 14 माइनस हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 13 आर बराबर 13 हो गया तो आर बराबर क्या हो जाएगा √13 पर क्यू हो जाएगा, ठीक है इतना सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो बीज राइट हैंड से आगे चलते हैं। 64 के क्या होता है 64 देखिए क्या कर रहा है, तो 64 का रहा है 64 का रहा है एक मोटर क्या है एक मोटर बोट एक गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर अनुदिश दिशा में, देखिए तो धारा की अनुदिश दिशा में 39 किलोमीटर जाती है, साथ ही उसी गति से वह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर अनुदिश दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा से धारा की चाल, देखिए तो नाव की चाल 1 किलोमीटर कर देंगे, नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्य दिशा में होता है तो जुड़ता है, विपरीत दिशा में होता है घटता है, तो क्या होगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में क्या है विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में क्या होता है घटता है, तो 25 किलोमीटर क्या होगा घटता है यानी 25 किलोमीटर 25 बटा घटता है तो x माइनस 22 हो जाएगा, x माइनस 22 हो गया प्लस धारा की दिशा में कितना 39 किलोमीटर x प्लस 22 हो जाएगा, x प्लस 22 हो गया बराबर क्या हो गया बराबर कितना समय लेता है तो 8 घंटा लेता है। एक समीकरण हो गया मेरा एक, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा समीकरण कहता है क्या हो गया जी, ये था मेरा 25 बटा x माइनस 22 प्लस 39 बटा क्या था x प्लस y बराबर क्या था 8 घंटा लिया है, पहला समीकरण था ये मेरा। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा
दूसरा समीकरण कह रहा है कितना किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में क्या है, एक्स माइनस क्या है बाई प्लस क्या हो जाएगा 52 किलोमीटर धारा के दिशा में, तो एक्स प्लस बाई हो जाएगा बराबर कितना समय लेता है, तो 11 घंटा लेता है। तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे 8 से, इसमें गुना कर देंगे 7 से गुना करेंगे इसमें, और इसमें गुना करेंगे 5 से, क्या करेंगे इसमें 5 से गुना करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 175, और इसको गुना करेंगे 7 पर 77 तो 273 आ जाएगा। ठीक है, 273 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा मेरा कितना, तो 256 क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा, क्या होगा तो 260 हो जाएगा। ठीक है, 260, और ये हो जाएगा कितना 8 7 56, ये हो जाएगा 11 5 55। ठीक है, तो इससे तो ये घट जाएगा, तो कट जाएगा तो और ये क्या हो जाएगा, उसको करेंगे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर बच जाएगा मेरा कितना, तो 60 है वहाँ 73, तो 13 एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 एक्स प्लस 13 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा मेरा, एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा मेरा 13। ठीक है, और जब कोई समीकरण एक्स में कोई भी समीकरण में पुट कर दीजिए एक्स प्लस वाई का मान, तो हो जाएगा निकल जाएगा दूसरा कितना मेरा एक्स माइनस वाई का मान निकल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का मान क्या निकल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई का मान निकल जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, तो 8 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान निकल जाएगा मेरा कितना 5 निकलेगा, क्या हो जाएगा 5 निकलेगा। अब क्या कहता है कि धारा के चाल पूछा रहा है, तो वाई का चाल पूछना है, तो वाई क्या करेंगे, घटाने पर होगा, घटाएंगे तो ना ये एक्स कट जाएगा, तो ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा एक्स, और वाई क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 8 5 13 यानी 8 बटा यहाँ 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा 8/2, यानी वाई का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल होगी डायरेक्ट निकल गया, सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ा सा उठोना निकाले, एक समीकरण निकाले हैं, इस समीकरण को पुट कीजिएगा तो इस समीकरण निकल जाएगा, और इसका मान फिर तुलना कर दीजिएगा, एक्स का काट दीजिएगा तो वाई का मान धारा डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर एक्स का मान पूछता है तो वाई को काट देते, एक्स का मान निकाल देते। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मेरा सही समझ गया होंगे, तो शेयर और लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं 65 नंबर कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्या कर रहा है, इतना का जो मान दिया हुआ है एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पावर 4 दिया हुआ है, और इतना बराबर 8 दिया हुआ है, इतना बराबर एक्स पावर इतना बराबर ए बी का मान पूछा जा रहा है। क्या दोस्तों, ए बी का मान पूछा जा रहा है 65 नंबर में। तो चलिए क्या करते हैं, हो गया क्या करेंगे, ये क्या करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए ये जो मेरा 8 दिया हुआ दोस्तों, इतना बराबर इतना बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, तो दोनों को मान बराबर कर देंगे, क्या करेंगे बराबर कर देंगे, देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे, चूँकि ठीक है ए पर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4 क्या है 4 है, बराबर रहने देते हैं, बराबर करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना किसका मान होता है तो इतना बराबर फिर हो जाएगा, रिपीट स्क्वायर करेंगे यानी इतना बराबर करेंगे, इतना बराबर इसको करना है, तो क्या करेंगे फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इतना बराबर इतना हो जाएगा, इतना स्क्वायर जब कर देंगे तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर इतना हो गया। ठीक है, इतना बराबर इतना हो गया, तो क्या हो गया 8 था वहाँ पे, क्या था तो 8 था, 8 बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब दिया गया है क्या कि ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर बी स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को -1 से करेंगे, समीकरण 2 -1 से करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा मेरा ये 4 हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 था निकला दोस्तों। ठीक है, समीकरण 1 ये निकला था और ये 2 निकला। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं था, यहाँ मेरा क्या निकल गया था ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या निकला था ए स्क्वायर, यहाँ पर ये निकला, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा। ठीक है,
और क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना मेरा, ए बी बराबर बच जाएगा, करने पर ए बी बराबर मेरा हो जाएगा क्या दोस्तों, ए बी बराबर करेंगे तो 1 निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों 1, तो जो कि 1 मेरा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आगे 66 देखते हैं। 66 क्या कर रहा है, 66 कर रहा है दोस्तों कि ए बी सी 3 बिंदु हैं, क्या है, त्रिभुज एक वृत्त के 3 बिंदु हैं, तो क्या एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके 3 बिंदु हैं, ए बी सी एक वृत्त के 3 बिंदु हैं, क्या है, तो ए और क्या हो जाएगा, ए मान लीजिए है, ए बी और ए सी मानते हैं 3 बिंदु है, और स्पर्श ए रेखा बड़ी है, क्या है, ए रेखा क्या है, बड़ी है, स्पर्श एक रेखा बड़ी है, हुई है, बढ़ी हुई है, बी सी से टी पर मिलती है, ए से जो रेखा बढ़ी हुई है वह टी पर मिलती है, तथा बी टी ए 60 40 डिग्री का, देखिए तो एक त्रिभुज इसमें बना देता रहा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तीनों त्रिभुज को मिला दिया गया, ठीक है। और कहता है ये रेखा जो बढ़ी हुई है, ठीक है, बढ़ी हुई है, और रेखा जो बढ़ के यहाँ आई है, यहाँ टी बिंदु पर मिल रहा है, क्या टी बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है, यही कह रहा था टी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। ये क्या हो गया, सी है, और ये जो डिग्री में दे रहा है 40 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है, 40 डिग्री कोण बना रही है, और सी ए का मान क्या है, ये जो है कितना 44 डिग्री कोण बना रही है, ये क्या बना रही है 44 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है, 44 डिग्री कोण बना रही है। तो क्या होता है, देखिए दोस्तों उतना तो कोण बना रही है, और ये केंद्र हो गया, केंद्र ओ होता है, एक केंद्र ओ से भी एक त्रिभुज निकला हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा था मेरा, बी सी बराबर, तो बी और सी ये मेरा मान पूछा जा रहा है, क्या था, बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, क्या बी सी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी ये कोण वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए टी, ठीक है, इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है 44 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो सी ए टी बराबर क्या दिया हुआ है, तो क्या निकलेंगे फिर, बी सी ए बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी ए बराबर निकालेंगे, तो सी ए टी का मान हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 44 डिग्री दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा 84 डिग्री, क्या हो जाएगा 84 डिग्री निकल जाएगा। अब क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे, अभी बी ए का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 84 निकला था, तो माइनस क्या निकालेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 84 क्या हो जाएगा 84 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 44 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर दीजिए यहाँ, और क्या हो जाएगा, तो 52 डिग्री निकलेगा, तो कितना निकलेगा 52 डिग्री। तो बी सी पर केंद्र पर जो बनता है दोस्तों वो हमेशा दुगना होता है, इस केंद्र का दुगना होता है, तो क्या हो जाएगा 52 गुने 2, क्या हो जाएगा 104 डिग्री, क्या हो जाएगा 104 डिग्री इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या कहता है, कॉलेज में छात्रों की संख्या प्रदर्शित करते हैं क्रियाकलापों में दिया गया है, तो क्या कहता है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से, ये क्या कहता है कि दूसरा कक्षों की संख्या का परिसर, चौथा में जो है उसका परिसर पूछा जा रहा है, क्या है, चौथा में जो है उसका परिसर पूछा जा रहा है, और तीसरा में जो है उसका औसत कॉलेज की अंतर पूछा जा रहा है। तो परिसर क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम होता है, तो चौथा में क्या है, अधिकतम माइनस न्यूनतम होता है, अधिकतम कितना है देखिए तो 400 लगता है 38 है, और न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम 105 है, तो ये इसका घटा दीजिए तो कितना बचेगा दोस्तों, तो घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो ये मेरा बच जाएगा, अधिकतम माइनस न्यूनतम करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 घट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरा 333 बच जाएगा, लगता है 5 3 8 333 बच गया, ठीक है। तो 333 बच गया, ये क्या हो गया, चौथा का परिसर हो गया, ठीक है। अभी क्या कहता है कि तीसरा के औसत, क्या कहता है तीसरा का औसत, सभी को जोड़ दीजिए, तो क्या है सभी को जोड़ दीजिए, तीसरा सभी को जोड़ देना है, तो क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरा 1603 आ गया, ठीक है। और संख्या इतना से भगा दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा, यह आ जाएगा 229, क्या हो जाएगा 229, तो दोनों के अंतर पूछ रहा था, तो क्या होगा 333 में से 229 घटा दीजिए तो क्या बचेगा मेरा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 104 इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 67 क्या कहता है, 68 देखिए क्या कर रहा था दोस्तों, 68 कर रहा था दोस्तों, क्रियाकलाप में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप चौथे में छात्रों की संख्या के 7%, क्या कहता है दूसरा और तीसरा के सातों औसत संख्या पूछ रहा था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दूसरा और तीसरा, देखिए तो सभी का देखिए क्या था
लिख देते हैं दोस्तों, हम तो वहाँ से फिर लाएंगे तो यहाँ से बना पाएंगे। तो क्या था, सभी का ये औसत था तो ठीक क्या था, सभी का। दूसरा का औसत पूछ रहा, चौथा का अनुपात में। देखिए सकते हो, चौथा का अनुपात में दूसरा का अनुपात पूछ रहा था। देखिए यहाँ से बना देते हैं यहीं पर। क्या है, दूसरा का कितना टोटल मान है, दूसरा का टोटल मान जोड़ दीजिएगा, इसका मान टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। दूसरा का 900 हो गया, और तीसरा कितना हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा, तीसरा का टोटल मान हो जाएगा 1800। गुने कीजिएगा 100 से तो कितना हो जाएगा अनुपात में, था 9 दूनी 18 यानी 50%। क्या हो जाएगा, 50% इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान हो जाएगा 68 में 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आगे चलते देखते हो, 69 का कहता है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए बी सी ई डी का माध्य क्या होगा। माध्य देखे तो 5 लगातार विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या क्या हो गया, ए हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, a+1 तो नहीं होगा, तो a+1 जो होगा क्या होगा, तो विषम संख्या नहीं, वो सम संख्या हो जाएगा। तो अगला विषम क्या आ जाएगा, एक संख्या छोड़ के एक संख्या आता है विषम, तो a+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा a+4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा a+6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा a+8 हो जाएगा। 5 संख्या हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 1 5 हो गया। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 5a प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो गया 814 4 18 2 20 हो गया, बटा कितना संख्या बटा 5। अब देखिए तो इसको काटिए तो कितना जाएगा, 5 से 5 खत्म, 5 चौका 20 यानी a+4 हो गया। क्या हो जाएगा, a+4 आंसर होना चाहिए मेरा, तो जो कि नहीं है तो डी इज राइट आंसर। चलिए तो इसी तरह से मेरा मैथ का सोल्यूशन समाप्त हो दोस्तों। तो अभी नहीं दोस्तों, अभी 69 एक क्वेश्चन और बचा हुआ दोस्तों। क्या बचा हुआ, एक संख्या बचा हुआ, 8 बचा हुआ। तो चलिए इसको क्या कहता है देख लेते हैं। 69 का था, 70 का था दोस्तों। क्या कहता है, 4 क्या दिया हुआ, चरमान x का मान दिया हुआ है। क्या है, किसी चरमान x का मान उतना के जो तो माध्यिका पूछ देते तो इसको हमेशा क्या करेंगे, तो पहले बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो 2 3 4 3 3 2 तो 2 लिखिए। फिर क्या है, 4 2 2 भी 2 गो था दोस्तों, 2 2 2 गो था, 3 3 2 गो था, और 4 है तो एक ही तो है, और 5 का एगो है तो 5 भी एगो है। 5 के बाद 6 है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या है, 10 है। क्या संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 वो हो गया संख्या। अब क्या हो गया, माध्य में क्या होता है, 4 को छाड़ दीजिए इधर से, 4 को छाड़ दीजिए उधर से, कितना हो गया, तो 4 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ठीक इस तरह से मेरा मैथ का सोल्यूशन समाप्त हो जाता। तो थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा आज मैथ का सोल्यूशन तो थोड़ा कैलकुलेशन था दोस्तों, इसलिए मेरा लॉन्ग वीडियो हो गया दोस्तों। तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को, ताकि दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे, तो आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।